आई हर्ड कैनन M50 Mark II लेके आ रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कैनन M50 जब लॉन्च हुआ था वो यूट्यूबर्स का एक फेवरेट कैमरा बन गया था ड्यू टू द इमेज क्वालिटी और प्राइस। बेसिकली 45 to 50,000 में 4K और इवन 1080 में भी इतनी अच्छी इमेज अदर कैमराज वर नॉट गिविंग एट दैट टाइम, और अगर दे भी रहे थे तो ईज ऑफ यूज के फंक्शन की वजह से कैनन M50 टुक द केक। अब कैनन M50 Mark II लॉन्च करने जा रहा है। कंसीडरिंग कि वो फिर से रेस को जीतना चाहेंगे, रूमर्स तो बहुत हैं, पर there are few things that I think it should have. And since मेरे को भी एक कैमरा अपनी वीडियोस के लिए नया लेना है, I'm gonna wait for it to see if it have those function or not. वो functions क्या है? Number one function is I want no crop image with IBIS. Yes sir, no crop image with IBIS. दोनों को साथ में रखने का एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। So पहले बात करते हैं IBIS के बारे में। So IBIS is in-body image stabilization. Don't get me wrong, M50 में image stabilization है, पर वो एक electronic image stabilization है, जिसका एक छोटा सा नुकसान है। बेसिकली ये तो आपको पता ही है कि image stabilization हम यूज़ करते हैं ताकि जब हम हैंडहेल्ड शूट कर रहे हैं या कैसे भी शूट कर रहे हैं, तो अगर कैमरा हिल रहा है तो वो जो जर्क है अगर थोड़ा बहुत ही हिला है तो वो कवर अप हो जाए। सो ये तो ही इमेज स्टेबलाइजेशन की बात। अब इसको समझने के लिए कि मैंने दोनों को साथ में क्यों रखा है, बात करते हैं क्रॉप फैक्टर के बारे में। सो कैनन M50 एक APS-C सेंसर कैमरा है, जिसकी वजह से इफ यू कंपेयर इट टू अ फुल फ्रेम कैमरा, इमेज में एक ऑलरेडी क्रॉप लग जाता है 1.67x का, कंपेयरिंग इट टू अ फुल फ्रेम इमेज। यस, so if you're shooting at 15 mm on a full frame camera, considering and comparing it to a full frame camera, APS-C सेंसर का क्रॉप लगने के बाद it would be somewhere around 24-25 mm की इमेज that you will get on M50. So yes, if अगर आप फुल फ्रेम कैमरा पे 24-25 mm पे जाते हैं, वो सेम इमेज होगी 15 mm पे कैनन M50 Mark I में। अब इतना ही नहीं, since this camera have 4K image as well, और आप सोचते हैं कि let's use 4K, so आपको 1.67x का एक क्रॉप और लेना पड़ेगा। Yes sir, there would be a 1.67x का एक्स्ट्रा क्रॉप। ऑलरेडी जहाँ 15 mm के लेंस पे कंपेयरिंग इट टू अ फुल फ्रेम कैमरा आपको 24 mm की इमेज मिल रही थी, 25 mm की इमेज मिल रही थी, अब आपको 4K में स्विच करते ही 40 to 41 mm की इमेज मिलेगी, which again is a little bit okay, क्योंकि आप तब भी अच्छी थोड़ी सी इमेज ले पाएंगे क्योंकि कैमरा के किट में 11 to 22 आता है लेंस, जो किट लेंस है। पर अगेन अगर आप व्लॉग शूट कर रहे हैं या किसी वजह से हैंडहेल्ड शूट कर रहे हैं एंड यू वांट कि आप इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करें, तो देयर वुड बी अनदर क्रॉप ऑफ 1.67x। फाइनल वर्डिक्ट, फुल फ्रेम कैमरा के कंपैरिजन में 15 mm की जगह आपको 60 to 62 mm की इमेज मिलेगी, which is a lot। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, that is dual pixel focus in 4K। बेसिकली कैनन M50 में डुअल पिक्सल फोकस है, अगर आप 4K में स्विच करते हैं तो डुअल पिक्सल फोकस कैन नॉट बी यूज्ड। तो आपको बताने के लिए कैनन के पास ये खुद की डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी है फोकस के लिए, जिसके साथ आपको एक बहुत फास्ट और एक बहुत अच्छा फोकस मिल जाता है। तो अगर आप ऑटो फोकस में और आप मूव कर रहे हैं कैमरा के फ्रंट में, तो इट वुड टेक लेस देन 1 सेकेंड टू फोकस ऑन योर बैक, जो आप पीछे से आ गए हैं उसमें। वहीं 4K में क्योंकि आप डुअल पिक्सल यूज नहीं कर सकते हैं, द बेसिक फोकस स्ट्रगल्स अ लॉट, एंड इवन अगर आपको वो इमेज में ले पा रहा है फोकस में, इट्स नॉट दैट फास्ट, sometimes it's noticeable। So yes, I would require dual pixel focus in 4K as well। And finally, and the third thing that I would like to have Canon M50 Mark II में would be better frames per second। So if in 4K feels like ये एक Canon M50 की 4K हिट वीडियो बन रही है, पर 4K में जब आप जाते हैं
और आप फ्रेम्स को चेंज करना चाहते हैं, आप स्लो मोशन लेना चाहते हैं या आप थोड़ा सा फ्रेम्स बढ़ाना चाहते हैं कि आप बाद में एडिटिंग में उसे यूज़ करके आप स्पीड रैम्पिंग कर सकें या कुछ और चीज़ें कर सकें, यू वुड नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि 4K में मैक्सिमम फ्रेम्स जो हैं वो है 24 फ्रेम पर सेकेंड, यस 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। लेकिन अगर आप 1080p यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम फ्रेम पर सेकेंड दैट यू कैन गो टू वुड बी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, विच इज़ एक्चुअली नॉट बैड, बट सिंस कैमरा में 120 फ्रेम्स पर सेकेंड का ऑप्शन है एंड आई वुड लाइक टू यूज दैट, आई वुड नीड दैट इन 4K, क्योंकि Canon M50 में 120 फ्रेम्स पर सेकेंड का ऑप्शन सिर्फ 720p में है, which if you go ahead and upscale to 4K for your videos या आप एडिट करने जाते हैं अब किसी भी चीज़ के लिए आपने उसे अपस्केल करा, that is sometimes noticeable, which I would like कि ना हो. So yes, I would like to have better frames per second as well. वैसे तो और भी चीज़ें हैं that I would like to have in Canon M50, like better battery, and जब हम mic input में mic लगाते हैं तो you cannot angle the screen, you have to go ahead under the mic input, फिर आप angle कर सकते हैं. So yes, I would like that as well. पर ये secondary है, primary चीज़ें वही तीन हैं. अगर आप वो मेरे को तीनों चीज़ें दे देते हैं, M50 would be a really good camera for me. So आज के लिए इतना ही. I hope Canon listen to us, all the YouTubers और ब्लॉग्स पे जो लोग बात कर रहे हैं जिन्हें ये सारे functions चाहिए. Me as well hope Canon listens to me and give us these functions. अगर ये functions Canon M50 Mark II में आ गए, that would be a really breathtaking, amazing camera for YouTubers. So next video तक के लिए bye. And do not forget to like the video अगर आपको पसंद आया जो मैंने कहा. Do not forget to share with someone जिसके काम आए and consider subscribing.